पास जाना है। तो बात समझ में आई? तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। ज्यादा घमंड में कोई ना रहे कि ये हमारे हैं, ये हमारे हैं। तुम्हारे काम आएंगे नहीं। द्रौपदी के 5 पति थे और पांचों एक से बढ़कर एक, पर काम आए? चिल्लाती रह गई, अर्जुन आओ, अर्जुन आओ, भीम आओ, आओ, पर कोई ना आया। कपड़े उतरते रहे, साड़ी खिंचती रही। जगत के भरोसे रहोगे तो चिल्लाते रहो। तुम्हारी ताकत कितनी है उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या अर्जुन की ताकत कम थी? क्या भीम की ताकत कम थी? पर इन सबके होते हुए भी द्रौपदी के कपड़े उतार लिए गए कि नहीं? इसलिए काम जिसे आना है उसे तो आप पुकारती नहीं। द्रौपदी ने कहा भगवान से, प्रभु अब आओ। जब पुकारा तो कौन आए? गोविंद आए ना। हाँ, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे। किस बात की अकड़ है ये तो बताओ। अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी। आदमी जीते जी नहीं झुकता है ना, जीते जी अकड़ के खड़ा रहता है। इसलिए आदमी मरने के बाद अकड़ता है। भाई अकड़ तो मुर्दे की पहचान है, जिंदा क्यों अकड़ता है? और मरने के बाद आपने देखा होगा ये गर्दन ना मुर्दे की लटकती रहती है ऐसे। अब झुका रहा है मरने के बाद, जीते जी झुका, मरने के बाद तो झुकनी ही है। भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा, वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको चुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो प्रभु के। तो चलो बताओ आपका कौन? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। भगवान के सिवा आपका कोई ना हो। कोशिश करिएगा कि भगवान ही आपके थे, भगवान ही आपके हैं, उनके सिवा आपका कोई ना हो। इसलिए भगवान ही सत्य हैं, हम सत्य नहीं। सत चित प्रकाश। अच्छा ये बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? आप बताओ मैया, बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? हैं? मैया आपने भगवान को देखा है? नहीं। आपने भगवान को देखा है? चश्मा वाली भैया, आपने भगवान को देखा? लाल मैया नहीं। आपके बगल में मैया, मैया आपने भगवान को देखा? मेरी माँ मैया, आप पीछे वाली मैया, आपने भगवान को देखा? हाँ नहीं देखा? बहुत लोग कहते हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा। कुछ लोग कहते हैं हमने भगवान को देखा, कुछ लोग कहते हैं भगवान यहां हैं। ठीक है, आप सबकी बात सही है, पर एक बात बताओ, आप कितने कॉन्फिडेंस से कहते हो ना कि हमने भगवान को नहीं देखा? आपने भगवान को देखा? पांडवों को ये लड़ाई नहीं होगी, पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन के सामने कई बार कृष्ण खड़े हुए, लेकिन दुर्योधन कृष्ण को पहचान ना सका। देखा तो, देखना अलग है और पहचानना। आप लोगों के साथ भी यही है कि आप सबने देखा तो है पर पहचाना नहीं। कृष्ण कौन है? भगवान।
लेकिन दुर्योधन मानने को तैयार नहीं है। दुर्योधन कहता है ये तो ग्वाला है, यशोदा का छोरा है, कोई भगवान थोड़ी है। देखा तो राम को रावण ने भी कई बार, क्या पहचान पाया? पहचान गया होता तो चरण में ना चला जाता, शरण में ना चला जाता। तो ईश्वर को देखा तो बहुत लोगों ने था, पर पहचाना किसी किसी ने था। ऐसे आज भी भगवान है तो सही, देख सब रहे हैं भगवान को, पर कोई कोई विरला पहचान पाता है कि यह भगवान है, वरना सब कहते हैं ये तो पत्थर की मूर्ति है। लोग कहते हैं भगवान थोड़ी है, ये तो पत्थर है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो ईश्वर है, नहीं मानो तो क्या है फिर। इसलिए भगवान को आप सबने देखा है, बार बार देखा है, आसपास देखा है, माँ के रूप में देखा, पिता के रूप में देखा, बच्चों के रूप में देखा, मददगार के रूप में देखा। जिसने आपकी हेल्प कर दी वो कौन था? अनायास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना स्वार्थ के आपकी मदद करके चले जाते हैं। कौन था वो? कौन था? हमारे भैया ने आज हमें बताया, भैया अजय जी ने, कि इनके बेटे को रास्ते में किसी दूसरे की लड़ाई थी, इनका बेटा को गोली लग गई। यहाँ गोली लगी, आर पार हो गई, यहाँ लगी, गोली लग गई, फिर भी इनका बेटा सुरक्षित है। कौन था जिसने गोली लगने के बाद भी बचा लिया? आपको क्या लगता है? आपके जीवन में इतने बड़े बड़े हादसे होते हैं और आप सलामत रह जाते हो। कौन था? अभी अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ, सारे यात्री मारे गए पर एक बच गया। जब सारे मारे गए थे तो वो क्यों बच गया? क्योंकि जिसे बचाने वाला भगवान हो, से मारे कौन? तो ईश्वर ने ये आपको दिखा रखा कि भैया मैं हूं, यदि मैं चाहूं तो सब हो सकता है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध जो आपके सामने बैठा है, मैं भी 2013 में 20 फीट ऊपर छत से नीचे गिर गया था, कोल्हू टूट गया, कई महीना हॉस्पिटल में था। मैं गिरा था, कोल्हू केवल गिरा, सिर केवल गिरता तो मर ही जाता। पर इतना गिरने के बाद, इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी यदि बचाया है तो कौन? आपको क्या लगता है ईश्वर नहीं है? अरे पग पग में वो आपको गले से लगाकर गोद में उठा के चल रहा है। बस फील तो करिए, महसूस तो करिए, उसे आसपास देखने की कोशिश तो करिए। वो है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमने नहीं देखा? भगवान, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि भगवान को देखना है तो माता के रूप में दिखेगा, पिता के रूप में दिखेगा, गुरु के रूप में दिखेगा और विग्रह के रूप में दिखेंगे। आप सोचो कि आपके सामने बांसुरी बजाते आ जाएं तो इस कलिकाल में संभव नहीं है। आएंगे, अब किस रूप में आए ना जाने, किस रूप में नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर वो मिल जाए, हमें पता ही नहीं लगता। इसलिए कहता हूं सब में ईश्वर को देखना स्टार्ट करो। हम सबने भगवान को बार बार देखा, इसलिए पहचानो। अपनी माता में ईश्वर को देखो, पिता में, अतिथि में, गुरु में, सब में ईश्वर को देखने की कोशिश करिए। बात समझ में आई? और कभी ये मत कहिए कि हमने ईश्वर को नहीं देखा। सदा ये विश्वास से कहिए, कॉन्फिडेंस रखिए, हाँ हमने भगवान को देखा है, बार बार देखा है हमने। संतों के रूप में देखा है, भक्तों के रूप में देखा है। हर क्षण भगवान हमारे संग हैं। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी शाम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा
मेरा तो श्याम से नाता है, क्यों घबराऊं क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है, क्यों घबराऊं मेरा तो श्याम से नाता है। दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। बाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। बाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले श्याम आता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है, क्यों घबराऊं मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है, क्यों घबराऊं मेरा तो श्याम। दुख है पर आनंद का उल्टा क्या है बताओ? आनंद का कुछ उल्टा नहीं है, क्योंकि यहाँ सब सीधा ही सीधा है, उल्टा नहीं। इसलिए जो आनंद में जिनके जीवन में मिला सत्संग है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो आनंद चाहिए तो सदा भगवान की शरण में। भगवान तापत्रय विनाशाय, भगवान 3 प्रकार के दुखों को दूर करते हैं। दुख कितने तरह के होते हैं? कौन कौन से? कितने प्रकार के दुख होते हैं? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। सब दुखी हैं। सुखी कौन? जो भगवान की शरण में है। शरणागति सुख देती है। ऐसे भगवान को जो सारे दुखों को दूर करते हैं, उनको राधा सहित कृष्ण को नमस्कार करते हैं। शुकदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। 88,000 संत बैठे हैं। नैमिषारण्य में सूत जी आए। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, गुरुदेव हमें कथा सुनाइए, ऐसी कथा सुनाइए कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। हमें ऐसी कथा सुनाइए कि भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े। ठीक है, हमें ऐसी कथा सुनाइए कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत, कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, ऐसी कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा, ठीक है, हम आपको ऐसी कथा सुनाते हैं। सूत जी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों सुनो,
ये जो कथा आप सुनना चाहते हो ये देवताओं को भी बड़ी दुर्लभ है। एक बार देवताओं के राजा स्वर्ग से आ गए। देवताओं के राजा कौन है? इंद्र। इंद्र आए, सुखदेव जी कथा सुना रहे थे परीक्षित जी को। सुखदेव जी से कहा कि आप ये परीक्षित जी को स्वर्ग का अमृत पिला दो और ये कथा का अमृत आप हमें दे दो। सुखदेव जी ने कहा ना, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर्महान। कहाँ कांच का टुकड़ा, कहाँ मणि, हम आपको नहीं दे सकते भागवत जी। सोचिए, देवराज इंद्र को भी सुखदेव जी ने भागवत नहीं सुनाई, क्योंकि आप इसके अधिकारी नहीं हैं। अच्छा एक बात बताएं, कुछ ज्ञान ऐसा है जिस ज्ञान के सब लोग अधिकारी नहीं होते। बोलो हाँ। जैसे परमाणु बम, इसको बनाने के सारे देश अधिकारी नहीं है। यदि बना लोगे तो धमकी देते रहते हैं फिर कुछ देश, हम पटक देंगे, हम पटक देंगे। बोलो हाँ। कुछ ज्ञान ऐसा है जो सबके लिए नहीं है। आप सहमत हैं इस बात से कि नहीं? बोलो हाँ। ऐसे हमारे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में भी कुछ ज्ञान ऐसा है जो सबके लिए नहीं है। और यदि वो ज्ञान सबको मिल जाएगा तो लोग उसका मिसयूज करेंगे, जैसा कि कर रहे हैं। अब मैं एक ऐसे ज्ञान की बात आपको बताऊं जो ज्ञान सबके लिए नहीं था पर कुछ लोगों को मिल गया, तो वो उसका मिसयूज करते हैं। कैसे? जरा सुनिएगा। जैसे चोर के हाथ एक ज्ञान लग गया। चोर के हाथ ज्ञान लग गया कि जो होता है सब भगवान की मर्जी से होता है। तब चोर चोरी कर रहा और बोल रहा नहीं भगवान की मर्जी है, उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता। चोर के पास ज्ञान लग गया, जबकि चोर इस ज्ञान का अधिकारी नहीं था। अब चोर चोरी करता है और नाम भगवान का लगा दे, हे प्रभु आपकी मर्जी के बिना पत्ता थोड़ी हिल रहा है, जो हमने चुराया वो आपकी मर्जी थी। लो अब चोर हो गए भगवान और वो हो गया निर्दोष। अच्छा एक बात बताओ, सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, ये बात सही है कि गलत है? सही है। फिर चोर चोरी करता है तो किसकी इच्छा है? फंस गए ना? इसका मतलब ये था कि ये ज्ञान चोर के लिए था ही नहीं, चोर इस ज्ञान का अधिकारी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जो व्यक्ति ये जान लेगा कि सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, पहले तो ये बताओ कि जो ये ज्ञान को धारण करने की काबिलियत रखेगा, पहले तो ये बताओ क्या वो ये ज्ञान पाके चोरी करेगा? जो ये जानता है कि सब ईश्वर की मर्जी है, सब ईश्वर की मर्जी से चल रहा, पत्ता भी नहीं हिल रहा ईश्वर की मर्जी के बिना, तो फिर ऐसी विचारधारा वाला व्यक्ति चोरी करेगा, बलात्कार करेगा, गलत काम करेगा? बोलो नहीं। ये ज्ञान किसके लिए था? ऋषि मुनियों के लिए, साधुकों के लिए, भक्तों के लिए। पर चोर के हाथ लग गया। अब चोर मिसयूज कर रहा है, लेकिन अब उस चोर को ये बताया जाए कि भैया सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है, पर ये तो बता कि जिस पुराण में, जिस वेद में जहाँ ये बात लिखी गई है कि सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है, उसी जगह पर पहले ये भी लिखा गया है कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। उसी में ये भी लिखा गया है कि छल करना पाप है, चोरी करना पाप है। हमारे पुराणों में चोरी करने को पाप कहा गया है। क्या कहा गया है? अब चोर ने एक बात तो समझ ली कि सब भगवान की मर्जी से, लेकिन उसके पहले वाला जो ज्ञान था कि चोरी करना पाप है, गलत करना पाप है, वो ज्ञान उसने नहीं पाया, या पाया भी, उसे पता भी है कि चोरी मैं कर रहा हूं गलत है, पर फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा प्रकाश डालने की जरूरत है कि सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। हाँ, ये बात सत्य है कि सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ, सब कुछ ईश्वर की मर्जी है। तो फिर चोर चोरी कर रहा है तो इसमें ईश्वर की मर्जी? देखो, भगवान ने सबके पास बुद्धि दे रखी है, आप सबके पास अक्ल है, आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। जब आप चोरी करने जाते हैं,
जब आप गलत करते हैं तो आपकी अंतरात्मा एक बार जरूर कहती है कि ये काम गलत है। तो जब ये गलत कह रही है तो वो रोकने वाला कौन था? तुम्हारे भीतर बैठा परमात्मा ही तो था। उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो उसी की मर्जी तो है कि तुम चोरी ना करो। वो रोक तो रहा भीतर बैठे, पर तुम उसकी बात सुन के अनसुनी कर देते हो, तब दंड के अधिकारी बन जाते हो। इसका मतलब ये है कि फिर पाप किया है तो दंड आप भोगेंगे। इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं, क्योंकि आपको ईश्वर ने समझ दे रखी है। आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत। हम आपसे कहें कि कुएं में कूद जाओ, आप नहीं कूदेंगे। हम कहें कि आग में कूद जाओ, आप नहीं कूदेंगे, क्योंकि पता है आपको कि ये गलत है। तो क्या चोरी करना गलत है ये तुम्हें पता नहीं था? चोर से कहा जाए कि तू आग में कूद जा, बोलेगा नहीं मैं जल जाऊंगा। पागल, जब तुझे ये पता है कि आग में कूदना गलत है तो चोरी करना सही है, ये तेरे से किसने कह दिया? मतलब तू अपने हिसाब का तो समझ रहा है और जो सिद्धांत उसे समझने को तैयार नहीं। ऐसे लोगों को फिर दंड ज्यादा मिलता है जो ज्यादा होशियारी दिखाते हैं। तो हमारे यहाँ कुछ ज्ञान ऐसा है जो सबके लिए नहीं, जो श्रेष्ठ जन है, भक्त हैं, जिनके अंदर भक्ति है। जैसे आपके अंदर प्रेम जाग गया भगवान के लिए, आपने सब कुछ छोड़ दिया, पत्नी पुत्र परिवार पैसा सब छोड़ दिया, और भगवान की याद में आप घूम रहे हैं, हे श्रीमन नारायण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। अब आप जैसे लोगों के लिए ज्ञान है कि सब में ईश्वर को देखिए, आप कण कण में ईश्वर को महसूस करिए, और जो आपके साथ भूख प्यास है ये सब ईश्वर की मर्जी मान के सहिए। सुदामा जैसों के लिए ज्ञान है। सुदामा गरीब थे, खाने को रोटियां नहीं थी। सुदामा जी तो यही कहते थे कि यदि मैं गरीब हूं तो ईश्वर की मर्जी है, मैं प्रसन्न हूं। सुदामा चोरी करने तो नहीं निकल गए कि मैं गरीब हूं तो चलो जी चोरी कर लेता हूं। ये ज्ञान सुदामा जैसे भक्तों के लिए है, ये ज्ञान उन चोरों के लिए नहीं था। तो इसलिए सुखदेव जी ने देवराज इंद्र को मना किया, इंद्र हम तुम्हें भागवत नहीं सुनाएंगे क्योंकि तुम भागवत सुनने के अधिकारी। सोचिए इस ज्ञान को पाने के अधिकारी देवता भी नहीं, देवता भी भागवत सुनने के अधिकारी नहीं। आप जो सुन रहे हैं भागवत वो सामान्य नहीं है, देवता भी तरसते हैं हम भी भागवत सुन लें। देवताओं को क्यों नहीं सुनाया सुखदेव जी ने भागवत? क्योंकि देवता अधिकारी नहीं। देवताओं के अंदर क्या है? विषय वासना ज्यादा है। अप्सराएं नाच रही हैं, देवता देख रहे हैं। अब जो भागवत सुनने के बाद भी क्लबों में जाके स्त्रियों के कंधे पे हाथ रख के नाचे, तो उसके लिए भागवत सुनने का क्या अर्थ है? बोलो। भागवत सुनने का तात्पर्य ही है कि आप अपने जीवन की मलिनता को दूर कर रहे हैं। हमने भागवत सुनी और भागवत सुन के चले जाएं और शराब पीने लग जाएं और पराई स्त्री के संग रहने लग जाएं, तो इससे भागवत सुनने का कोई लाभ हुआ? भागवत सुनने का तो अर्थ है कि आप गंदे थे तो भागवत जी ने आपको पवित्र कर दिया, निर्मल कर दिया, निष्पाप कर दिया। अब आप निष्पाप होके फिर पाप में प्रवेश करेंगे तो ये आपके लिए सही नहीं होगा। इसलिए भागवत सुनने से तो चित्त की शुद्धि होती है। इसलिए सुखदेव जी ने कहा इंद्र हम आपको नहीं सुनाएंगे। तब इंद्र को बड़ा बुरा लगा। इंद्र ने तराजू बांधी, एक पलड़े पर भागवत जी को रखा स्वर्ग में। परीक्षित जी का जब उद्धार हुआ तो दूसरे पलड़े पे भागवत जी को रखा और स्वर्ग के सुखों को रख के तौला तो भागवत जी का पलड़ा भारी हुआ। तब इंद्र चरणों में गिर पड़े। तब भागवत कोई पोथी नहीं थी, प्रत्यक्ष प्रकट हो गए भगवान श्री कृष्ण भागवत जी से। बोलिए भागवत भगवान की। तब भागवत जी से प्रकट हुए भगवान। और भागवत जी, ये जो भागवत है ये कोई पोथी नहीं है, एक एक अक्षर कृष्णमय है। इसलिए भागवत जी जरूर सुनना चाहिए। अभी 14 अगस्त से वृंदावन में भागवत जी के पोथी पाठ होंगे, तो आप लोग भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, घर की सुख शांति के लिए भागवत जी के पोथी पाठ बिठा सकते हैं। प्रिय भक्तों, हमारे सिख भाई होते हैं गुरुद्वारों में, किसकी पूजा करते हैं? गुरु ग्रंथ साहब। वो ग्रंथ ही तो है। किसकी पूजा करते हैं? ग्रंथ की। जैसे सिख भाई गुरु ग्रंथ साहब की पूजा करते हैं, उसी तरह हम सनातनी भगवद गीता, वेद और भागवत की पूजा करते हैं। ये भागवत प्रत्यक्ष भगवान
का वांगमय स्वरूप है। प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, प्रत्यक्ष भगवान का वांगमय स्वरूप है। हमारी भी आस्था भागवत जी के प्रति होनी चाहिए। आप भी भागवत जी पढ़ा करो, रामचरितमानस पढ़ा करो, भगवत गीता पढ़ा करो। केवल हम रखें ना, हम पढ़ें, क्योंकि हमारे सदग्रंथ ही हमें जिंदगी जीना सिखाते हैं। शास्त्रों के हिसाब से चलोगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। हमारे सनातन, हमारा देश सोने की चिड़िया था। हमारा देश क्या था? सोने की चिड़िया। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सब लोग शिक्षित थे। दुनिया जब पढ़ना नहीं जानती थी, तब भारत की स्त्रियां हों या पुरुष हों, खूब पढ़े लिखे थे। उस आज से 2500 साल पहले, आज 2025 चल रहा है, 2500 साल पहले आद्य शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ एक स्त्री ने किया था। नाम था मंडन मिश्र की पत्नी भारती। अब सोचिए, आद्य शंकराचार्य जी से जब शास्त्रार्थ कर रही हैं तो वो महिला अनपढ़ तो ना रही होगी। इसका मतलब ये है कि हमारे भारत की शिक्षा का लेवल ये था कि उस कोटि का लेवल, उस कोटि की शिक्षा अब नहीं है किसी देश में या किसी जगह। तो हमारे यहाँ शिक्षा थी, तब ना हम विश्वगुरु थे। अब हुआ क्या कि हम लोगों ने पढ़ना ही छोड़ दिया। अब आपके बच्चे गीता नहीं पढ़ेंगे तो विश्वगुरु की श्रेणी में कैसे ये देश पहुंचेगा? हमारे यहाँ तो घर घर ज्ञान था ना। हम कोई ज्ञान की भीख थोड़ी मांगते थे किसी भैया थोड़ा ज्ञान दे दो। हमारे यहाँ नेचुरल खून में ज्ञान था, हमारे ब्लड में ज्ञान था। बोलो हाँ। हमारे यहाँ सब लोग पढ़े लिखे थे। हमारे यहाँ पहले अनपढ़ लोग भी रामायण पढ़ना जानते थे। रामचरितमानस की चौपाइयाँ वो बात करते थे, तो रामचरितमानस की चौपाइयाँ कह कह के बात करते। देखो ये लिखा, देखो झूठ बोलना पाप है, लिखा नहीं असत्य समपातक पुंजा। बोलते थे, गीता का श्लोक बोलते थे, वेद की श्रुति बोलते थे। अब हम लोगों को एक भी श्लोक याद नहीं है गीता का। हम लोगों ने अपनी संस्कृति छोड़ दी। इसलिए कहता हूं, इन ग्रंथों को केवल पूजा करना ऐसा है, पूजा तो करो पर पढ़ो, स्वाध्याय जरूरी। इसी से आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। आज समाज में सबसे ज्यादा बीमारी पता है किस चीज की है? डिप्रेशन है, तनाव है, चिंताएं हैं। क्यों? आप लोगों ने गीता पढ़नी छोड़ दी, आप लोगों ने सत्संग करना छोड़ दिया, संतों की वाणी सुननी छोड़ दी, तो डिप्रेशन तो होगा, तनाव तो होगा। संसार को आप जितना देखेंगे उतना परेशान होंगे। इसलिए पैसे कमाओ, जो जरूरत है पूरी करो, और बचा हुआ समय भगवान के चिंतन में परिवार के साथ। इसी से आपका भला होगा। देव राजेंद्र का अभिमान टूटा कि वो भागवत जी को तौलने चले। प्रत्यक्ष भगवान प्रकट हुए, प्रणाम किया। अब सुखदेव जी राजा परीक्षित जी से कहते हैं, राजा परीक्षित जी से कहा कि देखो, नारद जी एक बार सारे तीर्थों में भ्रमण करने गए पर शांति नहीं मिली। नारद जी ने सब जगह सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदिरम भरिणो जीवा बराकाह कूटभाषिणः। नारद जी एक बार सारी सृष्टि के भ्रमण में निकले तो उन्होंने सब जगह भ्रमण करते करते देखा कि भारत में सत्यम नास्ति, दुनिया में देखा सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। आज मानो कली काल में सत्य बहुत कम बचा। आप लोग सच बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं? दोनों बोलते हैं। ज्यादा क्या है? क्या है? झूठ भी कुछ लोग बोलते हैं, सच भी। मैं आपसे केवल ये जानना चाहता हूं कि चलो आप झूठ बोलते हैं, पर ये बताओ कि झूठ बोल के क्या पा गए आप, और सच बोल के क्या नहीं मिलता? क्या सच बोल के मेरा पेट नहीं भर सकता? कोशिश करिएगा कि झूठ की रोटियां ना, क्योंकि कोई ना देख रहा है तो भी तो ईश्वर देख ही रहे हैं। हमारे यहाँ सत्य की बड़ी महिमा है। तपः शौचम, इस कलयुग में सत्य कम बचा, तप कम बचा, शौचम। आजकल क्या है? बुद्धि हो गई है भ्रष्ट। क्यों हो गई है? हमारे यहाँ एक कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा रहे
जैसी राखो शुद्धि वैसी बने, जैसा पियो पानी वैसी बोले वाणी। अच्छा ये सही है कि गलत है? जैसी शुद्धि वैसी बुद्धि, ये बात गलत है कि सही है? अच्छा एक बात बताओ, आज लोगों की शुद्धि बिगड़ गई कि नहीं? आज कुछ लोग, हम कुछ लोगों की बात कर रहे हैं, सबकी नहीं, कुछ लोग कैसे हैं कि बिना नहाए भोजन बनाने लग जाते हैं, बिना नहाए खा लेते हैं। लघु शंका जाओ, देखो हमारे यहां नियम क्या है, शुद्धि कितनी प्रधान है। लघु शंका जाना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए? 4 कुल्ला और पांव और हाथ धुलना चाहिए। यदि आप लघु शंका गए हैं तो 4 कुल्ला करिए, हाथ धुलिए, तब जाके आपको शुद्धि होगी। और शौच करने गए हैं तो शौच के बाद स्नान करना चाहिए। पूरा कर चुके हैं तो अर्ध स्नान करिए। कपड़े जो पहन के शौच करने गए थे वो चेंज करिए। यदि आपने, अब होता क्या है, लोग शौच करके आते हैं और उसी कपड़ों में घूमते रहते हैं, वही रसोई में घुस जाएंगे, खा पी लेंगे। इससे क्या होगा? अशुद्धि। आपको ध्यान रखना चाहिए, शरीर कितना भी साफ सुथरा कर लो सेंट पेंट डाल के, लेकिन शुद्धि किसकी चाहिए? मन की। अच्छा एक बात बताओ, जहां गंदगी होती है वहां मक्खी मच्छर अपने से आ जाते हैं कि मक्खी को फोन लगा के बुलाना पड़ता है? हाँ मक्खी आ जाओ, हाँ मच्छर भाई साहब आओ, यहाँ गंदगी है। जहां गंदगी होती है मच्छर मक्खी वहां अपने से अपने आप आ जाते हैं। बोलो हाँ कि ना? उसी तरह जहां विचारों की गंदगी होती है, जैसे आप बिना नहाए घूम रहे हैं, धीरे धीरे क्या होगा? आपके विचार में गंदगी आएगी और वो गंदे विचार हो जाएंगे। कैसे गंदे? गंदे विचार किसे कहते हैं? जैसे यदि आप शुद्धि से रहते हो तो आपके विचार शुद्ध रहेंगे। आपके सामने कोई भी स्त्री चली जाए आ जाए, आपका मन कभी उस स्त्री की तरफ जा नहीं सकता यदि विचार शुद्ध हैं तो। पर जब आप गंदगी से रहेंगे, बिना नहाए, आप लघु शंका गए, पानी नहीं, कुल्ला नहीं किया, शौच गए और नहाए नहीं, तो धीरे धीरे वो फैक्ट कहाँ पड़ेगा? विचारों पर। और विचार ऐसे गंदे होंगे कि फिर आप किसी भी स्त्री को देखेंगे तो आपका मन उस स्त्री की तरफ चला जाएगा, जो कि आपके मन को उस स्त्री की तरफ ले जाके नाश कर देगा। खेल किसका है? पूरा खेल इस मन का है। जिसका मन जितना साफ वो व्यक्ति उतना सुखी, जिसके मन में जितनी मलिनता वो व्यक्ति उतना दुखी। अच्छा ये बताओ, पाप कौन कराता है? शरीर की मन। शरीर तो वहीं जाएगा ना जहां मन ले जाएगा। शरीर तो बैठा है, अब मन कहता है उस तरफ। अब देखो ना, आप देख रहे हैं यहां, लेकिन मन कहता नहीं वहां देखो। बोलो हाँ। मोबाइल पे तो भगवान का भी चित्र है, मोबाइल पे तो भगवान की भी कथा है, लेकिन मन कहता नहीं ये नहीं, थोड़ा मुन्नी बदनाम देखो। तो ये कौन ले जा रहा है आपको? खेल किसका है? शीला की जवानी कौन दिखा रहा है? हैं? पूरा खेल मन का है। आप अपने मन से कीर्तन भी तो कर सकते हैं। बैठो, आपके पास समय है, सुनना, आपके पास समय है। आप चाहो तो अपने घर में एकांत में बैठ के 10 मिनट, आधा घंटा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण कीर्तन कर लो, कथा सुन लो। लेकिन मन कीर्तन की तरफ नहीं जाएगा, मन कथा की तरफ नहीं जाएगा, मन हमेशा गलत जगह जाता है। आपने नोट किया अपने मन के बारे में? ये क्यों? आपका मन कीर्तन में भी तो जा सकता है, सत्संग में भी तो जा सकता है। 2 घंटे बैठ के कीर्तन क्यों नहीं करता मन? चलो ध्यान करते हैं भगवान का, चिंतन करते हैं भगवान का, मन उस तरफ क्यों नहीं जाता? मन हमेशा उस गलत तरफ ही क्यों जाता? क्योंकि आपके मन को आपने आजाद कर दिया है, वो गलत चला गया। अब जल्दी से उसे सुधारो। यदि बीमारी हो गई है तो इलाज भी है, मन का भी इलाज होता है। धीरे धीरे क्या होगा? मन इतना रोगी हो जाएगा कि वो मन आपको डिप्रेशन में ले जाएगा। ये डिप्रेशन क्या है? मन की ही तो बीमारी है। बोलो, ये तनाव क्या है? चिंता क्या है? ये किसका रोग है? शरीर का रोग नहीं है चिंता। चिंता किसका रोग है?
मन का। इसलिए जैसे आप मेडिसिन देके शरीर को स्वस्थ रखते हैं, ऐसे सत्संग के द्वारा, संस्कारों के द्वारा मन को भी स्वस्थ रखा जा सकता है। जिन संतों का मन स्वस्थ है वो उस पेड़ की छांव में भी ऐसे सुखी हैं कि कोई महलों में भी ऐसे सुखी ना होगा। यही तो मन स्वस्थ है। हमारा मन स्वस्थ है तो हम नमक रोटी में खुश हैं, और हमारा मन स्वस्थ नहीं है तो हम 56 भोग में भी परेशान हैं। बोलो हाँ। हमारा मन स्वस्थ है तो हम अपनी पत्नी में बहुत खुश हैं, और हमारा मन अस्वस्थ बीमार है तो पड़ोसन को देख रहा है आदमी, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। हाँ या ना? तो ये पूरा खेल मन का है। यदि आपका मन स्वस्थ है तो आपका मन स्वस्थ है तो मन पवित्र होगा। अब आप लोग प्रैक्टिकल करिए कि आपका मन कहां कहां जाता। सूपनखा का मन राम जी की तरफ चला गया। अच्छा, राम की तरफ मन गया ये गलत नहीं था, पर सूपनखा कहती आप बहुत सुंदर हैं, मेरे से ब्याह कर लो। राम जी मना कर रहे, चलो आपने ये भी कह दिया कि मेरे से विवाह कर लो, चलो ये भी गलत नहीं था, क्योंकि राम को पाना कौन नहीं चाहता। लेकिन अब राम जी कह रहे हैं कि मैं शादीशुदा हूं, मेरी पत्नी वो खड़ी है, मैं अब आपसे विवाह नहीं कर सकता। पीछे पड़ के नहीं, करना ही पड़ेगा। अब ये तो गलत था। लक्ष्मण जी के पास चली गई, अच्छा ये नहीं कर रहे तुम ही कर लो। लक्ष्मण जी कह रहे हम नहीं कर सकते, तो फिर चली गई, अच्छा राम जी आप ही कर लो। फिर नाक कान काटनी पड़ी उसकी। तो स्त्रियों का भी मन चंचल है, पुरुषों का मन भी चंचल है, बच्चों का मन भी चंचल है। इस मन की चंचलता को संभाल लो समय रहते, वरना ये चंचलता तुम्हारा नाश कर देगी। खेल किसका है पूरा? मन का। आप कहीं नहीं जाते, सबसे पहले आपका मन जाता है, फिर मन आपको ले जाता है। और आप मन के इशारों पर ऐसे नाचते हैं कि मन आपको अपना गुलाम बना लेता है, और वो आपका फिर। अच्छा बताओ, सीता मैया को चुराने सीता मैया के पास पहले रावण गया कि रावण का मन गया? पहले तो रावण ने मन पे प्लानिंग की ना, मन से योजना बनाई, मारीच को लाया, मामा को और स्वाने का मृग बनाया, और साधु रूप बनाया, और पुष्पक विमान की। ये पूरी प्लानिंग मन से ही तो हुई। पहले मन बनाया, फिर उसे धरा पे उतारा, और उसके मन ने क्या किया? पूरी लंका जलवा दी। अच्छे खासे हंसते खेलते घर में आग लगवा ली। गलती एक करता है, दंड सबको मिलता। हाँ या ना? इसलिए अपने मन पे कंट्रोल। और ये कैसे आएगा? सत्संग से। जैसे शरीर की बीमारी का इलाज दवाइयों से, मेडिसिन से होता है, डॉक्टर करता है, ऐसे मन का रोग सदगुरु भगवान की कृपा से गुरु लोग, गुरुजन आपको कथा सुना के सत्संग में जब आप आते हैं, 3 घंटे आप कथा सुनते हैं, तो आपके मन के रोग दूर हो जाते हैं और मन बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। और मन स्वस्थ हो जाए तो समझ लो, जब पराई स्त्री में तुम्हें माता का दर्शन होने लग जाए, पराई स्त्री में तुमसे उम्र में बड़ी है माता दिखने लग जाए, बराबर में बहन दिखने लग जाए, और छोटी बच्ची में तुम्हें अपनी बेटी का दर्शन होने लग जाए, समझ लो कि मन आपका बिल्कुल स्वस्थ है और ठीक है। और मन में यदि कुछ और दिख रहा है, मतलब मन में खराबी। आप स्त्रियों में भी यदि आपसे उम्र में बड़ा पुरुष है, उसे आप पिता देख रही हो कि पिता रूप है, तो पिता देख रही हो तो आपका मन सही है। बराबर के पुरुष को भाई देख रही हो तो आपका मन सही है। छोटे को आप पुत्र मान रही हो तो आपका मन सही है। और आपने यदि 3 के अतिरिक्त कहीं और आपकी विचारधारा गई, कुछ और दृष्टि से देखा, समझ लो कि आपके मन में खोट है, आपका मन रोगी हो चुका है। सत्संग करके जल्दी से उसे ठीक किया जाए, वरना मन आपके प्राण ले लेगा, नाश कर देगा। जैसे रावण, जैसे दुर्योधन का मन अपनी सगी भाभी में चला गया। द्रौपदी बहुत सुंदर थी, पता है आपको? द्रौपदी कैसी हैं? बहुत सुंदर। अच्छा, द्रौपदी का रिश्ते में क्या लगा? दुर्योधन देवर। क्या लगा? देवर। और द्रौपदी क्या लगी? भाभी। तो भाभी हमारे सनातन में क्या होती है? माँ। तो एक्चुअली दुर्योधन की माँ हो गई ना द्रौपदी। बोलो हाँ।
माँ हो गई और दुर्योधन उस पुत्र हो गया। देवर पुत्र समान होता, भाभी माँ समान होती है। तो इस रिश्ते से दुर्योधन बेटा हो गया और द्रौपदी कौन हो गई? माता। लेकिन क्या कर रहा है? अपनी माँ के कपड़े उतार रहा, क्योंकि उसका मन हो गया है गंदा। अपनी भाभी में उसकी नीयत खराब है। कहता इसके कपड़े उतार दो और मेरी जंघा पे लाके बिठा दो। भाभी को कह रहा गोद में बिठा दो। यही तो खेल मन का है, इसलिए तो नाश हुआ। मन पे कंट्रोल नहीं है। इसलिए कहता हूं शुद्धि रखो, अच्छा खाओ, सात्विक खाओ, बिना भोग लगाए ना खाओ। अन्न में भी दोष होता है, भोग लगा के खाया करो। क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या पीना है क्या नहीं पीना, क्या देखना है क्या नहीं देखना, हमारे यहाँ सब चीज में धर्म है। क्या है? धर्म। धर्म युक्त दृष्टि हो, धर्म युक्त श्रवण हो, कान। नारद जी कहते हैं कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवाः बराकाः कूटभाषिणः। कलयुग में केवल असत्य ही असत्य बचा है, सत्य तो मानो चला गया। तो आप लोग क्या करेंगे? आज से लघुशंका जाने पर 4 कुल्ला, हाथ पांव और शौच करने के बाद स्नान पूरा कर चुके हैं तो अर्ध स्नान करेंगे। और बच्चों को भी यही सिखाएंगे, क्योंकि शुद्धि से ही बुद्धि अच्छी होगी, और शुद्धि बिगड़ी तो बुद्धि भी निश्चित बिगड़ेगी, है ना मैया? इसलिए पहले के लोग बहुत शुद्धि से, पहले के लोग किसी के घर का पानी तक नहीं पीते थे। ये पानी ना पीने का तात्पर्य ये है कोई छुआछूत की भावना नहीं, छुआछूत की भावना नहीं थी। पहले हमारे यहाँ छुआछूत की भावना नहीं थी। पहले भावना ये थी कि देखो आप मांस खाते हैं, माना कि कुछ मांस खाते हैं आप, गैया का कुछ लोग मांस, कुछ लोग गैया के मांस खाते हैं, कुछ सुअर का मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, मुर्गा खाते हैं। अब बताओ, जो भगवान के भक्त हैं, सदा भगवान के भक्त भगवान का चिंतन करते हैं, क्या बताइए वो किसी कसाई के घर जाके पानी पी सकता है? क्या उसके पानी पीने का धर्म है वहां? इसलिए पानी भी सबके घर का नहीं पिया जाता था। पर आजकल तो बोतल का पानी पता नहीं किसके घर से आया, आप तो रोक नहीं सकते आज। इसलिए पहले के लोगों की विचारधाराएं शुद्ध रह गईं, क्योंकि उन्होंने इतने नियम बनाए थे। आजकल लोग नियम नहीं फॉलो कर पाते। पहले के लोगों का एक ही उद्देश्य था कि मन ना बिगड़े। राम जी 14 साल वनवास में रहे, 14 साल वनवास में रहे। बताइए राम जी का मन बिगड़ा? जबकि वो जंगल में थे, और रावण सोने की लंका में रह के उसका भी मन बिगड़ गया। इसलिए पूरा खेल मन का है। आप लोग राम की पूजा क्यों करते हो, रावण की क्यों नहीं करते? क्योंकि राम ने अपने मन को कंट्रोल किया। जो मन को कंट्रोल करता है वो हमारे लिए आदर्श होता है। जो मन को कंट्रोल नहीं कर पाता उसके पुतले जलाए जाते हैं। इसलिए खेल मन का है। राम ने अपने मन पर ऐसे कंट्रोल किया कि राम समाज के लिए आदर्श हो गए। स्वामी विवेकानंद जी ने मन पर कंट्रोल किया तो समाज के लिए आदर्श हो गए। स्वामी विवेकानंद जी से भी एक महिला ने कहा था, आप बहुत सुंदर हैं, आप जैसा एक बच्चा, एक विवेकानंद और होगा तो देश का भला होगा। तो स्वामी जी बोले क्या चाहती हो? बोले ऐसा करो कि आप मेरे पति बन जाओ और एक विवेकानंद और आएगा, आपका बच्चा आपकी तरह होगा। स्वामी जी बोले राम राम, ये महिला क्या बोली जा रही है? तब स्वामी जी बोले तुझे मेरे जैसा बेटा चाहिए? बोली हाँ, मेरे आपके जैसे बेटे और होंगे, और विवेकानंद होंगे तो और अच्छा होगा। स्वामी जी बोले मेरा बेटा मेरे जैसे होता है कि नहीं? एक काम कर, आज से तू मेरी माँ और मैं तेरा बेटा। ये हो गया विवेकानंद। आज से तू मेरी माँ और मैं तेरा, ले तुरंत मिल गया बेटा विवेकानंद जैसा। और मेरे से बेटा चाहिए तो पता नहीं कब आता भी कि नहीं आता, इसलिए चक्कर में ना पड़, मैं तेरा बेटा। ये चरित्र है। ये देखो स्वामी जी का क्या है, ये चरित्र, कि हमारे भारत का पुरुष, कोई स्त्री कहती भी है कि आओ, लेकिन पुरुष उस स्त्री की तरफ उसके बुलाने पे नहीं जाता, क्योंकि वो जानता है कि चरित्र की वैल्यू क्या है। राम से पूछो कि चरित्र क्या है, इसलिए राम की कथा को चरित्र कहा गया। राम चरित्र मानस,
राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन। राम का क्या सुना जाता है? चरित्र। इसलिए राम का चरित्र पावन है। इसलिए कहता हूं आप लोग भी अपने चरित्र को राम जैसा बनाइए। हम राम के पुजारी हैं, हम राम के आदर्शों पर चलते हैं और चरित्र राम जैसा निर्माण ना कर पाए तो बताइए राम की पूजा करने का फिर मतलब क्या हुआ? राम की पूजा करते रहिए, रोज करते रहिए, रोज आरती उतारिए, पर राम के आदर्शों पे ना चलिए। आप पूजा राम की कर रहे हैं परंतु आप राम के आदर्शों पे नहीं चल रहे हैं। किसी भी स्त्री को देख के आप गलत भाव रखते हैं तो ये कैसी पूजा का फल है? इसलिए राम मतलब आदर्श, हमारे राम यहां होने चाहिए। राम उस मार्ग पे चलना नहीं। हमारे राम ने गलत नहीं किया, हम नहीं गलत करेंगे। हमारे लक्ष्मण जी ने गलत नहीं किया, हम गलत नहीं करेंगे। हमारी सीता मैया ने गलत नहीं किया, हम गलत नहीं कर सकते। और सीता मैया के पास तो देखो आजकल ये सीता मैया का चरित्र क्या है? रावण लेके गया सीता मैया को और बोला कि सोने की लंका। अच्छा, सीता मैया का मन्ना सोने के मृग में आ गया। किस में आ गया? तो रावण इसी का फायदा उठाया कि ये स्त्री तो सोने की लोभी है, इसे सोना दिया जाएगा तो ये मेरे वश में हो जाएगी, क्योंकि ये तो सोने के मृग में लोभित हो गई, मोहित हो गई ना। सीता मैया बोली कि सोने का मृग चाहिए, सोने का मृग लाओ। अच्छा, सोने के मृग में कितना सोना होता? एक तो सोने का मृग था नहीं, माया का मृग था। लेकिन सोने का मृग होता भी तो कितने किलो का होता? 20 किलो का होता, 50 किलो का होता। तो रावण बोला मैं इसे जब सोने की लंका दिखाऊंगा तो ये तो मेरी हो जाएगी। तो उठा के ले आया और सीता मैया को खूब सोना दिखाया। देखो ये सोने के खंबे, ये सोने की दीवार, ये सोना। बोल कितना सोना चाहिए? मंदोदरी तुम्हारे कपड़े धुलेगी, मंदोदरी तुम्हारे पांव दबाएगी, हमारी पत्नी तुम्हारी सेवा करेगी, तुम मेरी बन जाओ। बताओ क्या सीता मैया ने उस रावण के ऑफर को स्वीकार किया? बोलो। और आजकल कुछ स्त्रियां अपने पति को ड्रम में पैक कर देती हैं और टपोरी के संग घूमती रहती हैं। यदि रावण के जमाने में ये होती तो ये तो खुद रावण को फोन लगाती, मैं बैठी हूं यहां आ जा। बोलो हाँ। सोचो आज के युग में यदि रावण होता तो क्या उसे चुराना पड़ता? भीड़ लगी रहती उसकी लंका में, हमें चुरा लो, हमें चुरा लो, हमें चुरा लो। हम आ गई। लेकिन धन्य है माता सीता, ये समाज के लिए प्रेरणा है, सीख है स्त्रियों के लिए कि पति कैसा भी हो। उस समय राम जी के पास धन नहीं था। आज की कुछ स्त्रियां कैसी होती हैं, कुछ जो अपने पति को छोड़ देती हैं कि जी हमारे पति के पास पैसा नहीं, अब हम क्या करेंगी। राम के पास तो राज्य सत्ता आने वाली थी, अयोध्या के राजा बनने वाले थे राम, लेकिन उसी क्षण कैकेयी माँ ने कहा कि आपको वनवास जाना पड़ेगा। सारी सत्ता हाथ से चली गई और राम को दर दर की ठोकर खानी पड़ी जंगल में। अच्छा बताइए, राम जी के पास खाने को रोटियां थी 14 साल, पहनने को ठीक से कपड़े थे, लेकिन ऐसी परिस्थिति में पत्नी ने साथ दिया। और इतनी गरीबी राम के जीवन में कि खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़े नहीं और रहने को छत नहीं। कंदराओं में कहीं झोपड़ी मिल गई तो मिल गई, वरना कंदराओं में रहना पड़ता। आज जरा आप लोग जंगल में एक महीना, एक हफ्ता रह के देख लो क्या स्थिति होती है। किसी भी जंगल में रह लो, जंगल में रहना सबसे कठिन है। जहां माचिस तक ना हो आग लगाने की। सोचिए, राम के पास तो आग लगाने के लिए माचिस तक नहीं थी, जूते नहीं थे, जंगल में वीरान धरती है, कांटे कंकड़ से भरी हुई, सांप बिच्छी से भरी हुई, लेकिन उसमें राम जी ने 14 साल गुजारे। वो सीता मैया वहां रह गईं। और जब सीता मैया ने सोने की लंका देखी तो सोने की लंका को देखा तक नहीं। ए रावण, तू जुगनू है, तो सूर्य के आगे जैसे जुगनू नहीं टिक पाता, ऐसे रावण तो राम के आगे ना टिक पाएगा। मेरे राम के पास भले पैसा नहीं है, मेरे राम के पास भले धन धान्य नहीं है, पर रावण तेरे से करोड़ों गुना चरित्र राम के पास है, इसलिए मैं राम को छोड़कर कभी तेरी नहीं हो सकती। मेरा ख्वाब देखना, मेरा सपना देखना छोड़ दे। राम की शरण में जा, तेरा भला होगा, वरना तेरा नाश हो जाएगा रावण। सीता मैया ने कहा। सोचिएगा,
चरित्र स्त्रियों का कैसा हो? सीता मैया के जैसा, हर समय अपने पति का साथ देने वाली स्त्री हो। आज कुछ स्त्रियां कैसी हैं, पैसा होगा तो साथ देंगी, नहीं होगा तो नहीं देंगी। लेकिन आप सारी स्त्रियां ऐसी हों जैसे माता सीता हैं, हर क्षण पति का साथ, एक दूसरे का साथ। जैसे सीता मैया ने राम को नहीं छोड़ा, ऐसे राम ने भी सीता मैया को नहीं छोड़ा। राम भी रावण से लड़ गए। अच्छा, राम को क्या फर्क पड़ रहा था? सीता मैया चोरी हो गई, कोई बात नहीं, राम जी दूसरा विवाह कर लेते, राम जी तीसरा विवाह कर लेते, राम जी चौथा विवाह कर लेते, राम जी 50 विवाह कर लेते। कौन रोकता? राम जी राजा हैं, और राजाओं के टाइम पे उनके पिताजी ने भी, दशरथ जी ने 3 विवाह किए, तो राम जी भी करते। ले गया रावण तो ले गए, नहीं, नारी के स्वाभिमान और सम्मान के लिए राम जी रावण से लड़ गए, और अपनी पत्नी के लिए रावण, एक ऐसे रावण से लड़ गए जिस रावण का दबदबा देवताओं तक था। देवता भी कर जोरे सुर दिशि भी विनीता, भृगुटि बिलोकत सकल सभीता। वो रावण के आगे देवता भी थर 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 कांपते थे। ऐसे रावण के, लंकापति रावण से राम जी लड़ गए। किसके लिए लड़ गए? बोलो। अपनी पत्नी के लिए, अपने पत्नी के लिए लड़ जाए ऐसा पति भी चाहिए। अपनी पत्नी के लिए लड़ जाए ऐसा पति चाहिए। लेकिन राम जी तो रावण से लड़े, तुम अपने मां बाप से ना लड़ लेना। तो राम जी जैसा चरित्र और सीता मैया जैसा चरित्र भला कहां होगा? कैसे लाओगे ऐसा चरित्र? इसलिए कहते हैं हम राम के उपासक हैं तो राम के आदर्शों पर चलें और मन को कंट्रोल रखें। अब नारद जी महाराज, अच्छा पूरा खेल किसका है? मन का। इसलिए कहते, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। तो मन को बड़ा कंट्रोल करके रखना चाहिए। नारद जी महाराज कहते हैं कि मैं वृंदावन आया और वहाँ एक नारी को देखा, स्त्री उदास। देवी तुम कौन हो? तब उस नारी ने कहा, अहम भक्ति ऋतिख्याता, इमौ में तनयौ मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानौ, काल योगे नजर जरऊ। अहम भक्ति ऋतिख्याता, इमौ में तनयौ मतौ।